मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जो इस भव के दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति सारा जो दुख है वो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के कारण ही है। संसार में जितने भी जीव दुखी हैं वो एकमात्र मिथ्या दर्शन के कारण ही हैं। इसलिए जिसको सुखी होना हो उसे मिथ्या दर्शन का त्याग करना चाहिए। मिथ्या दर्शन क्या है? शरीर संयोग में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब मिथ्यात्व है। ये सब प्रकरण चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 81 देखो क्या कह रहे हैं। अधिक क्या कहें जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। इंद्रिय आदि के नाम तो यहाँ कहे हैं परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। इसका उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने अनादि काल से इस सबके मन का प्रश्न है कि साहब हमारी पर्याय बुद्धि क्यों है और पर्याय बुद्धि छूटती क्यों नहीं है ना। हमें अंतरंग से आत्मा क्यों नहीं मिलता, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, हम अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते, क्या कारण है? ये प्रश्न है, समझ लो। इस प्रश्न का टोडामल जी साहब की भाषा में जवाब सुनो। इस आत्मा को माने मेरे को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित होता नहीं, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। देखो बहुत इतनी बात समझ लो पहले। माने हमारे लिए अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि वो केवल मूर्तिक पदार्थों को देखता है और हम स्वयं अमूर्तिक हैं। अब होते ही गलती क्या है कि साहब आत्मा अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान देखता मूर्तिक है और आत्मा को अनादिकाल से जब से यह आत्मा है तब से हमें इंद्रिय ज्ञान ही है। अब इतनी बात हो गई और इंद्रिय ज्ञान देखता मूर्तिक को है, यहाँ तक बात हो गई। एक तो समस्या ये है और दूसरी समस्या क्या है कि आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। माने आत्मा बिना अहमपना करे नहीं रह सकता, वो तो कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। समझ गए ना? घर गृहस्थी छोड़ देगा तो आश्रम में करेगा, ख्याल में है ना। भोग छोड़ देगा तो त्याग में करेगा, वो तो करेगा, उसकी नेचर है, समझ लो। अहम बुद्धि तो मुझे करनी ही करनी है, चाहे पत्नी में करा लो और चाहे गुरु महाराज में करा लो, मैं तो अहम बुद्धि करूँगा। तो वो क्या करे टूर्नामल जी, यह आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, बिल्कुल करेंगे।
सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण कर लेता है। मुझे तो अहम बुद्धि करनी है और मुझे जो दिखा वो स्वयं। तो जिस पर्याय में गए, जैसा शरीर मिला, चाहे सुअर का मिला, चाहे कुत्ते का मिला, चाहे किसी का ही मिला, तो वो शरीर दिखता है। शरीर दिखता है तो अहम बुद्धि आत्मा को करनी है, तो वो सोचता है शरीर में हूँ। कितना सरल गलत है ख्याल में ना। ऐसे जन्मों जन्मों से ये चला आ रहा है कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। ये प्रश्न आ गया ना कि क्यों करता है? इसलिए करता है कि कोई दूसरा रास्ता उसे दिखाई। वर्तमान में भी इस प्रश्न को और भी आगे बढ़ा लो, और भी विचार कर लो, गहराई से विचार। देखो, हमें और तुम्हें ये प्रश्न होना चाहिए कि वास्तव में किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा का कितना ध्यान करें कि आत्मा मिल जाए। क्या प्रश्न है? आत्मा का कितने दिन तक, कितनी घंटे तक, कितने सालों तक, कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक हम आत्मा का ध्यान करें कि हमें आत्मा मिल जाए। प्रश्न तो समझ में आ गया। तो देखो, प्रश्न का उत्तर भी सुनो कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें घंटों में चाहिए, कि मिनटों में चाहिए, कि जन्मों में चाहिए, कब चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड बाहर से कोई नहीं करता। ये कोई करने धरने वाला नहीं है कि तुम्हें 2 साल बाद मिलेगा, तुम्हें 10 साल में किसी बात करते हो। हाँ, ऐसा ही है कि तुम्हारी जितनी जैसी प्यास बस वैसा मिलेगा। देखो भाई, प्यास 2 तरह की होती है। एक प्यास शब्दों में बुझ जाती है और एक प्यास वो वस्तु ही चाहिए तब बुझेगी। ठीक है ना? मुझे प्यास नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन के बारे में सुन सकता हूँ, भोजन के बारे में समझ सकता हूँ। भोजन ऐसे होता है, भोजन यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, भोजन ऐसे करना चाहिए, भोजन कितने प्रकार होते, इसमें विटामिन होते, इसमें विटामिन नहीं होते। ये सब बातें मैं तभी सुन सकता हूँ जब मुझे भोजन की भूख नहीं है। अगर मुझे भोजन की भूख सच्ची हो तो मैं ये तुम्हें सुनाने बैठूंगा कि भोजन इतनी तरह का होता है तो सुनोगे? आप कहोगे कितने ही तरह का होता हो, मुझे भोजन दे दो। क्या मुझे ये सुनने की कोई ज़रूरत? आपको प्यास लगी हो और मैं पानी की चर्चा सुनाऊं, आप संतुष्ट होगे? क्या मांगोगे? पानी। मैं कहूँगा नहीं, चर्चा सुनो ना, इतनी मार्मिक चर्चा है पानी की। आप कहोगे मुझे नहीं सुननी, मुझे पानी दे दो। वो कहलाती है प्यास, वो कहलाती है प्यास। और ये जो चर्चा में संतुष्ट हो रहा है, ये प्यास नहीं है। तो फिर साहब हम आत्मा की चर्चा क्यों सुनते हैं? प्रश्न होना चाहिए। हम फिर मंदिर क्यों आते हैं? प्रश्न होना चाहिए। फिर हम पूजा पाठ करते क्यों करते? आपको पता ही नहीं कि आप क्यों करते हो। आप कोई मोक्ष के लिए नहीं करते हो ये सब, आप कोई आत्मा के लिए नहीं करते हो, तो फिर काहे के लिए करते हैं? ये सब जन्मों से सिखाया गया, देखा देखी। 50 लोग मंदिर में जाते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। मंदिर में सभी लोग तो कुछ तो लाभ होता होगा ना, ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। तो जिनसे पूछा कि तुम मंदिर क्यों जाते? बहुत लाभ होता है बेटा, मंदिर जाने से सब कुछ मिलता है, रुपया पैसा मकान दुकान ये सब पुण्य बनता है, पुण्य से आता है। तो लो, तो वो वहीं से लालच घेरा, नहीं समझ, लालच आ गया ना। देखो भाई, हमारी ऐसी हालत है, हमें जैसे गाड़ी मोटर बंगला चाहिए ना, ऐसे में मोक्ष भी चाहिए। क्या कहा मैंने? जैसे हमें गाड़ी मोटर बंगला चाहिए, ऐसे में मोक्ष भी चाहिए। जी क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कि जैसे गाड़ी मोटर बंगला के प्रति तुम्हारे मन में लालच है, ऐसे ही एक सुन सुन के मोक्ष का भी लालच जग जाता है। लालच है ना, मन लालची है ना। मन ऐसा लालची है कि वो सोचता है कि जिसमें सुख मिले वो सब मिल जाए। तो वो सोचता हजारों सालों से मोक्ष में सुख है, आत्मा में सुख है, धर्म में सुख है,
सम्यक दर्शन में सुख है, तो वो कहता है ये भी मिल जाए मुझे, मेरा मोटर गाड़ी बंगला छूट जाए ये नहीं, ये और मिल जाए, क्योंकि भैया मुझे तो सुखी सुख चाहिए। तो वास्तव में वो मोक्ष की कोई सच्ची प्यास नहीं है, वो कोई आत्मा की प्यास नहीं है, वो तो एक वस्तु और प्लस कर ली। मोटर गाड़ी बंगला एक वस्तु है ना, उसमें एक आत्मा नाम की वस्तु भी प्लस कर ली। अब सुनो मजेदार बात, प्लस तो कर ली, लेकिन मोटर गाड़ी बंगला दिखाई देते हैं, दूसरे के भी दिखाई देते हैं और अपने भी दिखाई देते हैं। आत्मा दूसरे का भी दिखाई नहीं देता और अपना भी दिखाई। तो मोटर गाड़ी बंगला के प्रति जितनी प्यास है, जितनी पकड़ है, उतनी पकड़ भी आत्मा के प्रति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो देखा देखी, सुनी सुनाई, परंपरागत चली आई बात है, लेकिन मोटर गाड़ी बंगला ये परिचय में है, ये अनुभव में है, ये चाहिए। इसलिए ये जो मन में बात आती है कि साहब हम कितना ध्यान करें, बात उसकी नहीं है। अगर प्राणों में सच्ची प्यास होगी तो आत्मा उसी समय मिलता है, लेकिन हमारे प्राणों में वैसी प्यास नहीं है जैसी प्यास चाहिए। अंतर समझ में, प्यास समझ गए ना, उतनी तत्परता से नहीं चाहिए। जब प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगती है, तो हमारा पानी मांगने का, पानी पीने का, उसके प्रति पाने का जो ग्रहण करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। और जब प्यास नहीं लगी होती है, बोला ठीक है, ऐसे ही आत्मा के प्रति अंदर गहराई में जाके देखेंगे तो हमें वैसी प्यास नहीं लगी कि आत्मा नहीं मिला तो क्या होगा। ख्याल में ऐसी अगर अंतरंग में लग जाए कि आत्मा नहीं मिला तो क्या होगा, 1 मिनट में आत्मा मिल जाएगा, 1 सेकंड में मिल जाए। लेकिन वास्तव में ये है कि अभी मकान नहीं मिला तो क्या, जैसे अभी तुम्हारी दुकान नहीं चले तो कितनी चिंता सताती है, लड़के की शादी नहीं हो रही हो तो कितनी चिंता सताती है? और बीमारी हो जाए कोई तो कितनी चिंता सताती है। इतनी आत्मा की चिंता सताती है क्यों नहीं सताती? क्योंकि आत्मा के प्रति ऐसा भाव ही नहीं है कि आत्मा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। वो एक हवा में चल रही है वो बात कि आत्मा नहीं मिलेगा तो तुम 4 गति में घूमोगे, ये होगा तुम्हारा, वो तुम्हारे अंतरंग की बात नहीं है। नहीं समझ में आया? 4 गति में घूमूंगा ये विश्वास जैसे हो जाए और कुत्ता बिल्ली बनूंगा ये विश्वास वास्तव में हो जाए, वो आत्मा की ओर नहीं दौड़ेगा। अंदर समझ में आया? ये जो आपको प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सारे उत्तर पढ़ा दिए गए, सुना दिए गए, रटा दिए गए जो हमने कभी पूछे ही नहीं। क्या नहीं समझ में आया? नहीं से पकड़ में आई बात? हमें वो सारे उत्तर हमसे बिना परमिशन लिए, हमसे परमिशन नहीं ली गई। कर्म कितने होते हैं? किसने बताया? किससे पूछा था? कब पूछा था? क्यों पूछा था? कोई उत्तर? ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है? दशनावर्णी क्या करता है? बोलते जाओ जल्दी। तीर्थंकर कितने होते हैं? भगवान कैसे बनते हैं? इस सारी बातें, आत्मा कितने तरह के होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं? रामचंद्र जी क्या करते थे, सीता जी क्या करती थी? ये सारी बातें तुमने किसी से पूछी थी कि तुम्हें जबरदस्ती रटा दी गई? रटो। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे मन में ऐसी चीजों की जानने की कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। तुम तो अपने मस्त थे, लेकिन तुम्हें बचपन से ये सब तब संस्कार के नाम पे रटा दिया। अब तुम्हारे मन में कभी प्रश्न उठा भी कि मैं कौन हूं, तो जल्दी से दो उत्तर। शरीर वो अपनी अंदर श्रद्धान पड़ा है, लेकिन ये फिर भी प्रश्न उठा कि मैं हूं कौन, तो उत्तर आ गया मैं आत्मा हूं। ये तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था। अब वो उत्तर तुम्हारा है कि वो रटा हुआ है? अब वो रटे हुए उत्तर को तुम अपना मान के संतुष्ट हो गए। आप समझे नहीं? अनुभव तो तब करोगे ना जब तुम्हें उत्तर पता नहीं हो। खोज कब करता है इंसान?
जब उसे बिना खोजे ही इतना सब कुछ पता है तो वो सारे प्रश्नों से हम संतुष्ट हैं। हमें सब पता है कि कर्म होते हैं, 8 तरह के होते हैं, इस कर्म से ये होता है, उस कर्म से ये होता है, इस कर्म से ये होता है, इस कर्म से ये होता है, फिर इस दशा होती है, फिर इसमें से जीव का कुछ भी नहीं है खुद का है। और जब वो खुद का है नहीं, जब वो अनुभव ज्ञान है नहीं, वो शास्त्र का ज्ञान है, वो दूसरे के द्वारा दिया गया पढ़ाया गया ज्ञान है, तो उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है और वो नकली उत्तर है और वो तुम उसको संतुष्ट हो। इसलिए क्या हुआ, हमारी सारी जिज्ञासाओं को हमने खुद ही मार दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमने अपनी सारी जिज्ञासाओं को अपने हाथ से रट रट के खुद ही मार दिया। अगर हमारे हृदय में आज भी ये बात आ जाए कि हमें वास्तव में कुछ नहीं पता, तो फिर एक अलग क्रांति आएगी तुम्हारे जीवन में। आप जैन हो के जैन बोलो, प्रश्न का जवाब दो। जैन हो के जैन? किसने बताया? कहाँ से बात पता चली? कैसा है, तुम घर से ही जानते। ऐसा तुम एक उत्तर नहीं, ऐसे सारे उत्तर जानते हैं। आत्मा क्या करता है? बोलो, परका करता है कि नहीं? कहाँ से सीखा? अनुभव से कि परका करता नहीं? किताबों से सीखा है, शास्त्रों से सीखा है। आपके जैसे तथाकथित पंडितों ने सिखाया है, महाराजों ने सिखाया है। उन पंडितों को भी कुछ नहीं आता, उन महाराजों को कुछ भी नहीं आता जो सिखाते हैं, उनने भी सीखा है। अनुभव वाले आदमी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि करता है, क्या करता है मुझे नहीं पता, अनुभव करो। क्या करो? अनुभव करो। अनुभव की कीमत है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, याद है? एक बहुत बड़ा वैयाकरण का विद्वान था, व्याकरण जानता था बहुत अच्छी, और उसका बाप उससे भी बड़ा विद्वान था, समझ। लेकिन बाप बूढ़ा हो गया, बाप 90 साल का, बेटा 60 साल का। तो बाप ने बेटे से कहा, बेटे तुम बहुत बड़े विद्वान हो वैयाकरण के, लेकिन तुम कहीं मंदिर नहीं जाते, कभी राम का नाम नहीं लेते, ख्याल में आए कि नहीं आए? और बेटे तुम्हें मैं देखता हूँ, तुम भी तो बुढ़ापे बूढ़ी हो गए, 60 साल के हो गए, अब तुम्हें भी राम का नाम तो लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। उसने कहा, मैं जब से पैदा हुआ मैं तब से आपको मंदिर जाते हुए देख रहा हूँ, और तब से ही आपका राम नाम सुनता आ रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, ना तो राम जैसी गरिमा है, ना राम जैसा श्रद्धान है, कुछ भी नहीं, सिर्फ राम का नाम लेते हो। बोले बेटे अब धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा, भाव पार हो जाएंगे। सुनो, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले जिस दिन मैं मंदिर जाऊंगा उस दिन 2 काम होंगे, या तो मैं लौट के ही नहीं आऊंगा, और लौट के आ गया तो दोबारा नहीं जाऊंगा। समझ गए? मंदिर एक ही बार जाऊंगा, प्रथम और अंतिम। वो काम 2 होंगे, या तो लौट के नहीं आऊंगा, या लौट के आ गया तो फिर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। उसका बाप तो समझा नहीं क्या कहता है। 70 साल की उम्र हो गई उसकी, तब उसने घोषणा करी कि आज मंदिर जाऊं। ख्याल में है कि नहीं है? और कहानी में कहते हैं कि वो मंदिर गया और मंदिर में आंख बंद करी, भगवान के दर्शन किए और समाधि में चला गया। वहीं से उसका पूरा काम हो गया, समाधि मरण हो गया। बाप ने कहा, बाप रे बाप, ख्याल में मैं इतने साल मंदिर गया, मैं आज तक नहीं जा पाया, पहुंच ही नहीं पाया, और एक ही बार में पहुंच गया। क्यों? इसको कहते हैं प्यास, इसको कहते हैं अनुभव, इसको कहते हैं अपने खुद पे भरोसा। अभी तो हमारे सारे उत्तर शास्त्रों से रटे हुए हैं, और हमें इतने गजब के रटे हुए हैं कि हमारे मन में उनके प्रति ये भाव भी नहीं आता कि ये उत्तर मेरा नहीं है, ये उत्तर तो मैंने शास्त्रों से सीखा है। अगर ये बात भी हमारे मन में आ जाए तो हम उसकी शोध और खोज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम रिसर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? जब मैं पीएचडी करता था तो पीएचडी में एक बात मैं भाई साहब से कहता था, अपने प्रोफेसर से, कि मुझे ये पीएचडी करने का बिल्कुल
को पसंद नहीं है तरीका जो पीएचडी होती, इसलिए इसकी कीमत भी कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले इसमें हमें क्या समझाया जाता है कि तुम इस बात के प्रमाण खोजो, जो ये बात इस शास्त्र में लिखी है, इस बात को कहाँ कहाँ कहा गया है, किस किस रूप में कहा गया है, वो सारी इकट्ठी करो, ठीक है, और उसको एक जगह कलेक्ट करो, ठीक है, और उस कलेक्ट करने के बाद पूरा वो सब इकट्ठा होने के बाद तुम अपनी छोटी सी ओपिनियन दो कि मुझे इसमें से ये बात ठीक लगती है, बस हो गई पीएचडी खत्म। मैंने कहा क्या काम किया, ख्याल में है कि नहीं? सब जगह से इकट्ठा करो, बता दो क्या हो रहा है इससे। अरे भाई पीएचडी तो वो है कि मैं अपने अनुभव से लिखूं उस संदर्भ में कि क्या कहता है, मेरी फिलॉसफी क्या कहती है, लो। अब मेरे को तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं, मेरी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। देखा ये जाता है कि रेफरेंस क्या क्या है, प्रमाण क्या क्या इकट्ठे कर रखे, नंबर इस बात के हैं, तुम्हारी तो कोई पढ़ता भी नहीं, तुमने क्या कहा। तो ऐसे ही हम सारे प्रश्नों के उत्तर बाहर से इकट्ठे कर लेते हैं और उसे अपने उत्तर मानते हैं। मैं आत्मा के बारे में सब कुछ जानता हूँ और हम और लोग आप तो बहुत कम जानते हैं। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं जो उनके प्रदेश भी जानते हैं, उनके अविभागी प्रतिषेध भी जानते हैं, उनकी शक्तियाँ भी जानते हैं, उनके धर्म भी जानते हैं, उनके गुण भी जानते हैं, उनकी पर्याय भी जानते हैं, कारण पर्याय भी जानते हैं, कार्य पर्याय भी जानते, पता नहीं क्या क्या जानते हैं। और उनको ऐसा घमंड हो जाता है कि हमें आत्मा के बारे में बारीक से बारीक इतनी ज्ञान है हमारी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो सारा ज्ञान अनुभव ज्ञान के सामने दो कौड़ी का है, कोई कीमत ही नहीं है उसकी, कोई कीमत नहीं है। इसलिए मन में ये प्रश्न करो कि ये जो अब हम 3 साल के 4 साल के बच्चे को रटाते हैं, नमोकार मंत्र 5 परमिष्टि होते हैं, परमिष्टि से कहते हैं, वो सब रट लेता है, जबकि उसने कभी पूछा ही नहीं। उसने पूछा था आपसे और बे उत्तर हमारे रटे रटाए अभी तक चल रहे हैं। हमने उसके बाद कोई तरक्की नहीं करी, हमने उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि कुछ विशेष जान लिया ना। जो हमें बचपन में याद करा दिया गया था हम उसी के आधार से जानते हैं और उसी के आधार से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और बस खुश रहते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे पास सारे उत्तर हैं, जबकि वे सब उत्तर उधार के हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो मैंने एक पीछा चर्चा ली थी पीछे क्लास में कि शास्त्रों से बोलना बंद करो, आत्मा पर द्रव्य का करता है कि नहीं, ये जब आपसे प्रश्न आए तब आपका उत्तर ये आना चाहिए कि मुझे अभी वास्तव में पता नहीं करता है कि नहीं। कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कि शास्त्रों में लिखा है कि क्या करता है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं पता। और जब तक मेरे लिए पता नहीं तब तक उस लिखे हुए होने की कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई इतनी कमजोर कराई गई। आचार्य कुंद देव ने गलती नहीं करी, किसी आचार्य ने कोई गलती नहीं करी। उन्होंने तो कहा कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये परम सत्य होने पर भी ये तुम्हारे अनुभव में आए बिना कोई काम की नहीं है। ये बात उनने कही कि नहीं कही? आचार्य कुंद देव ने जो समय सार दुनिया का सबसे बड़ा परमागम है उसमें कही कि नहीं कही? क्या साहब कही है। तो हमने उसी बात को कमजोर क्यों किया? शुरू में ही कही है ये बात कि भाई मैं ये जो कह रहा हूँ इसे अनुभव से प्रमाण करना। फिर हम अनुभव में क्यों बात कमजोर कर देते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि कब तक पढ़ोगे, अनुभव करो। और अनुभव करने की प्यास चाहिए। मैंने क्या कहा? पढ़ने की प्यास समझ गए, वो पानी के शब्दों की प्यास है, आप शब्दों से प्यास बुझा रहे हैं। और अनुभव की प्यास का मतलब ये है कि आपको वास्तव में प्यास लगी है और आप रियल वास्तविक पानी मांग रहे हो। पकड़ में ही मेरी बात की नहीं है। एक आदमी को प्यास लगी है और वो कहता हमें पानी के बारे में समझाओ, अनेक शास्त्रों से पानी के बारे में समझाओ, तो आप क्या कहते हो कि इसको प्यास? ऐसे ही हम आत्मा का इस पंडित से, उस पंडित से, इस ग्रंथ से, उस ग्रंथ से, इस विद्वान से, उस विद्वान से, इन महाराज के पास, उन महाराज के पास दौड़ रहे हैं। आम पब्लिक को देखो कभी ध्यान से, जय जय गुरुदेव, एक महाराज के पीछे लाखों जनता दौड़ रही है, हजारों आदमी दौड़ रहा है,
उन आदमियों से अगर खड़े होकर पूछो कि क्यों दौड़ रहे हो, क्या कारण है इनके पास दौड़ने, कुछ नहीं पता होगा। हमारे गुरुदेव है, क्या भरा पड़ा है। अरे महाराजों को तो छोड़ो, नेताओं के पीछे दौड़ती है जनता, नहीं दौड़ती। एक नेता के पीछे हजारों जनता हुजूम लग जाता है, उसको देखने से पूछो क्यों देख रहे हैं, इसने तुम्हें क्या दिया। उनके पास कोई उत्तर है? अरे उनके पास कोई उत्तर है? इतनी अकल के अंधे होते हैं लोग कि ये देखते हैं ये आदमी 5 साल दिखाई नहीं देता। हमारे गांव की तरफ से 20 बार इसका काफिला निकलता है, कभी इस गांव की तरफ नहीं देखता, कभी गांव के आदमी से नहीं पूछता कि तेरे क्या हाल है, और 20 बार उस रोड से काफिला निकलता है। समझ में आया ना। और वही मंत्री उसी के गांव में जब वोट का टाइम आता है पहुंच जाता है तो भी हजारों की जनता इकट्ठी हो जाती है उसे देखने के लिए। वे ये भी नहीं सोचते कि हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं। इतनी देखो जनता कितनी कमजोर बुद्धि की है। ये सब इसलिए कहते हैं कि दुनिया भले ही कितनी साम्यवादी बना लो और कितनी समानता का अधिकार देखो, कर दो, जो करना है कर दो, राज्य करने वाले कुछ ही लोग होंगे। क्या कहा मैंने? उस जनता के शासक कुछ लोग ही होंगे। चीन में किसकी चलती? जनता की। रूस में कितनी चलती? जनता की। किस मूर्ख ने कहा? वहां कहने को साम्यवाद है लेकिन वहां पे भी राजा महाराजा है, वहां भी वही स्टाइल है, वही पुतिन सबका मालिक है। वो तो और ज्यादा खतरनाक है कि वहां तो बदलने की भी व्यवस्था नहीं है। वहां तो क्या होता है कि पुतिन अगर राष्ट्रपति बन गया, उसने अपने जो आसपास के अधिकारी हैं, जो साथ वाले, उनको खुश कर लिया तो उनने फार्म भर दिया, आजीवन नेता है हमारा। जनता से थोड़ी पूछते किसे आजीवन रखना है कि नहीं रखना है, ख्याल में है ना, अभी आजीवन बन जाए। तो तुम और हम, चाहे महावीर का शासन हो, चाहे आदिनाथ का हो, चाहे कोई ना हो, कोई का भी शासन हो, राजा और प्रजा का संबंध होगा ही। एक राजा होगा और नीचे प्रजा होगी। आदिनाथ के समय में था कि नहीं? भरत जी के समय में था कि नहीं? ये तो बहुत अच्छे आदमी थे ना, इनको तो राजा प्रजा वाला खेल नहीं खेलना था ना, कि भाई साहब ये प्रजा इतनी मूर्ख होती है कि इनके ऊपर एक राजा होना बहुत जरूरी है। अंतर समझ में है ना। ऐसे ही आम पब्लिक, हर किसी को धर्म नहीं मिल सकता। खाली बात गलत मत समझना मेरी बात, ये हर किसी को मिल ही नहीं सकता। जैसे हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर आदमी अधिकारी नहीं बन सकता, हजारों लाखों आदमी में से एक आदमी चुना जाता है, देखते हो ना आप ये बात। ऐसे ही धर्म में भी हर आदमी को नहीं मिल सकता, ये भी हजारों लाखों करोड़ों आदमी में से एक चुना जाएगा। कि साहब ऐसा क्यों? धर्म तो धर्म में भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। आप कह रहे क्या क्यों रहे कि धर्म में मूर्ख चल जाएंगे? धर्म इतनी बारीक चीज है, ये मूर्खों को नहीं मिल सकता। ये बहुत ब्रिलियंट आदमी चाहिए। ब्रिलियंट का देखी मत समझना, धर्म उसी आदमी को मिल सकता है। क्योंकि एक बात बताओ, शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये वेद ज्ञान कोई मूर्ख कर सकता है? अरे मूर्ख आदमी तो बाहर का भी भेद ज्ञान नहीं कर सकता, अंदर का क्या भेद ज्ञान करेगा। जो आदमी नेताओं के पीछे दौड़ रहा है उन्हें आत्मा मिल जाएगा। घबराना नहीं, मैं क्या कह रहा। अरे जो आदमी यही नहीं समझ पाते कि राजनीति क्या चीज है, ये मूर्ख लोग, वो कैसे समझेगा? अंत समझ में मैं क्या कहना चाह रहा। वो जो नेताओं के पैर छूने को राजी है, जो भगवान के सामने भीख मांगता रहता है, वो क्या क्या समझेगा? वो आत्मा कैसे समझेगा बताओ। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा समझने के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, कमजोर बुद्धि नहीं चलेगी। वो जो अपन का क्या देते, देखो सब एक उदाहरण देते थे, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तिल तुस भिन्नम है। एक आचार है ना शिवभूति, तिल तुस भिन्नम। तो भाई साहब तिल तुस भिन्नम का अर्थ है कि उनका ज्ञानावरण का क्षेपसम कमजोर था, उन्हें कोई बात याद नहीं रहती थी, लेकिन उनकी बुद्धि कमजोर नहीं थी। कोई बात याद नहीं रहना ये बिल्कुल अलग चीज है, इससे कोई आप मूर्ख नहीं कहलाते कि मुझे कोई चीज नहीं रहती, क्या बात है। लेकिन मैं अच्छे और बुरे की पहचान जानता हूं,
अंतर समझ में आया? बुद्धि दो तरह की। दुनिया जिसे बुद्धि कहती है, किसे वो कोई हम ऐसे रटने वालों को जानते हैं, इतना रट सकते हैं वो, लेकिन उन्हें बुद्धि दो पड़ी कि नहीं। हमारे स्मारक में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे हम, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा इस बात का। और आज भी अभी भी मुझे ढंग से 2 श्लोक भी याद नहीं है। अभी तुम कोई 2-4 श्लोक पूछो तो मैं बता ही नहीं पाऊँ, मुझे याद ही नहीं है। और मैं स्मारक में पढ़ता था, मुझे तब भी नहीं थे, ख्याल में आया ना। और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के इतने रटने वाले होते थे, ग्रंथ के ग्रंथ रट डालते थे, ग्रंथ के ग्रंथ। मान उनको अवार्ड मिलता था कि साहब इसने समय सार याद कर लिए, इसने ये याद कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ये बात, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि समझो चीज़ों को, कैसे समझो। मैं नाम भी ले सकता हूँ उन लड़कों के, लेकिन नाम लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्या आप जानते नहीं। उनमें से एक लड़के ने पूरे 5 परमागम याद करे थे। कितने? पूरे गाथाएं, पूरे श्लोक संस्कृत के। और 5 अकेले नहीं, रत्नकंड, श्राप का 4, आप्तमी, पता नहीं कितने ग्रंथ याद करे थे। उसके लिए 51,000 रुपये का अवार्ड मेरे सामने मिला था, और ना जाने कितने लोगों ने नाम दिया था। उसकी इतनी रटने की क्षमता थी, इतनी रटने की क्षमता। सुनो भैया, और जब बाद में वो रट लेता था ना, याद कर लेता, तो हमें बाद में मिलता था, हमारे क्लासमेट था, हम कहते थे एक बात बता, तू याद बहुत कर लेता है। कहता था यार 51,000 मिल गए ना, बहुत है ना यार, ऐसा बोलता था वो सीधा। बिल्कुल, एक गाथा के 10 रुपये यार। जैसे अन्ना जी ने कह दिया एक गाथा के 50 रुपये, तो समझ लो अगले दिन वो सबसे पहले खड़ा मिलेगा। और वो आज की डेट में वो लड़का MBA FMBA स्मार्ट ने कल उसने MBA किया, नौकरी में जा, उसको कोई लेना देना नहीं है 1 रुपया का आत्मा से, अभी भी। वो कोई कुछ मतलब ही नहीं है उसे, वो कोई स्वाध्याय से नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, और आज भी वो पैसे के पीछे रहता है, उसको तो पैसा चाहिए। तो हम लोग जब भी कभी उससे बात हुई कि अरे भाई तू उस समय इतना कुछ याद है, कह रहे वो तो हो गया, उसके तो पैसे मिल गए, सब भूल भाल गया, अब तो मैं दूसरी चीज में हूँ। ये कहलाता है क्षयोत्सम। इससे कोई होशियार नहीं कहलाता, इसे तुम होशियार मत मानना कभी भी भूल के। और हम जैसे लोग स्मारक में जो मंद बुद्धि कहे जाते थे, समझ में कि ये पढ़ते ही नहीं है, बस पूरे टाइम इनको तो कुछ नहीं है, और भाषण करा लो, ये करा लो, कुछ नहीं याद करना ना कुछ करना। कम परीक्षा देने जा रहे, सबके आए 90 नंबर और मेरे आए 60 नंबर, मैं खुश, उससे भी ज़्यादा खुश। अरे 60 भी बहुत आ गया मैंने तो इतना कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन जब भी प्रवचन करने की बारी आती थी या गोष्ठी में बोलने की बात आती थी, तो मैं कभी भी अपने नंबर की गोष्ठी में नहीं बोलता था। मैं अधिकतर बैठ जाता था, और जो लड़का एब्सेंट है, जिसका मुझे कोई विषय मैंने पढ़ा नहीं, मुझे कोई रटा नहीं, कुछ नहीं, मैं हाथ उठाता था, इसका मैं बोलूँगा, मतलब ऑन द स्पॉट मैं बोलूँगा। प्रवचन करने जाना तो ऑन द स्पॉट करूँगा, कुछ नहीं रटूंगा, कोई गाथा याद नहीं करूँ, कुछ नहीं। ख्याल में आया ना। तो जब मैं प्रवचन जब भी 2, 4, 6 बार हुए, तो हर बार डॉक्टर साहब, छोटे दादा, बड़े दादा वगैरह यही बात कहते थे, देखो विवेक के बारे में ये बात समझ लो, ये रटता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तुम लोग भले इसके बारे में कुछ कहते हो, लेकिन खतरनाक सबसे ज़्यादा यही है, पकड़ता यही है बात। क्यों? कि तुम रटने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि रटने के लिए नहीं बनी है कोई चीज़, तुम्हारी बुद्धि चीज़ों को पहचानने के लिए बनी है। तुम सत्य और असत्य पहचानो, इसकी कीमत है। तुम क्या रटते हो क्या नहीं, क्या कीमत इस बात की। तो हम जो शिवभूति के बारे में उदाहरण देते, ज्ञान नहीं था, अरे भाई उनको याद नहीं रहने वाला ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको आत्मा की प्यास तो इतनी ज्यादा थी कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था उनको। ख्याल में आया ना, तो मिल गया आत्मा। तो हमारे अंदर असली तो प्यास और एक तीक्ष्ण बुद्धि, 2 चीजें चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि का अर्थ कर दिया मैंने। तो भैया अभी जो आम पब्लिक है, ये जो दौड़ रहे हैं, गुरुदेव भीड़ लगी है, इनको देख के बस एक ही बात ख्याल में आती कि ये वो लोग हैं जो अभी नहीं पहुंच सकते आत्मा तक, कालांतर में पहुंच जाए इसकी एक अलग मैटर है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी इनको इतनी भी पहचान नहीं जगी। इसलिए जो ये बात आती ना कि देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान होना अनिवार्य, इसलिए तो आती है कि अगर तुम देव शास्त्र गुरु की भी सच्ची परीक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें आत्मा कैसे मिलेगा।
तुम अभी ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा है, तो तुम्हें आत्मा कैसे मिलेगा? नहीं समझ? तुम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वक्ता सही है, कौन सा वक्ता सही नहीं है, तो तुम्हें आत्मा कैसे मिलेगा? कौन सा हवा में बोल रहा है, कौन सा अनुभव की बात कर रहा है, कौन सा तर्क बुद्धि से बात, तुम कैसे मिलेगा? इतना ही डिसाइड नहीं कर सकते। गंगा में गंगा दास, जमुना में जमुना दास, तो फिर कैसे करोगी तुम? तुम्हें कुछ निर्णय ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जो श्रोता सबकी सुन के सिर हिलाता रहता है और सबकी यहाँ में यहाँ भरता रहता है, वो कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। इतना निर्णय तो तुम्हारा मजबूत होना ही चाहिए, इतनी परीक्षा करनी तो तुम्हें आनी ही चाहिए कि बस मैंने इतने दिनों में डिसाइड कर लिया, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, अब मैं इसको सुनूंगा, इसको नहीं सुनूंगा, बात खत्म हो। टाइम बर्बाद नहीं करना, मुझे इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं। देखो, हम लोग जीवन में जब स्कूली पढ़ाई करते थे और जब ट्यूशन वगैरह भेजते थे, तो हम 15 दिन में डिसाइड कर लेते थे ना, ये टीचर ठीक नहीं है, हटा, इससे नहीं पढ़ सकते, इसको नहीं आता पढ़ाना। और एक टीचर जिसको हमने पढ़ा और देखा कि ये बहुत ज़बरदस्त टीचर है, और वो मना कर रहा, मेरे बैच में जगह नहीं प्लीज, तो भी क्या कहते, सर मैं पीछे बैठा रहूँगा, कैसे भी मुझे ले लो। देखो ये वैल्यू समझ में आ गई। ये माने वो लड़का भी पहचानता है कि ये टीचर काम का है, लेकिन हमारे यहाँ के श्रोता नहीं पहचानते। ये दुनिया जो भगत बने फिर रहे, ये नहीं पहचानते। अंधी भक्ति तो देखते ही हो ना तुम, है? अंधी भक्ति समझते हो कि नहीं समझते? अंधी भक्ति माने जो विचार रहते हैं, जिसको कुछ नहीं पता, बस एक गाना गाता है कि बस ए, उसको कहते हैं अंधी भक्ति। तो आपको और हमें ये निर्णय चाहिए कि भाई हमें आत्मा की बातें रट रट के याद कर ली हैं, सुन सुन के याद कर ली है कि हमारे पास कुछ अनुभव का भी दिया है, कुछ हमारे पास अनुभव की भी बात है। और अगर हमारे पास अनुभव का कुछ भी नहीं है तो घबराओ मत, ये बात बस ध्यान रखो कि अनुभव का कुछ नहीं है तो अनुभव से सीखो। लेकिन ये पुरानी विद्याएं जो रट ली गई हैं, जो बता दी गई हैं, हमसे बिना पूछे हमें समझा दी गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं बच्चों में संस्कार दो, संस्कार दो माने का अर्थ है कि उनकी जिज्ञासाओं के पहले, उनकी भूख के पहले उन्हें भोजन खिला दो। क्या? भूख से पहले। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तुम नहीं दिलाओगे तुम्हारी पत्नी देगी। नहीं समझ में आया? अगर मेरे घर में इस बात की बहुत लड़ाई है। हमारी धर्मपत्नी हमसे कहती है कि कम से कम तुम लौकिक पढ़ाई नहीं कराते तो धार्मिक पढ़ाई तो करा सकते हो, उसके तो तुम ठेकेदार हो। नहीं समझ में आया? वो तो पढ़ाओ, मैं वो भी नहीं पढ़ाता, तो उसको बहुत दुख होता है। वो ही पढ़ाती, मैं उसको कई बार कहता हूँ ये मत पढ़ाया कर। वो कहती तुम दुनिया के सबसे खंडित पंडित हो, क्योंकि और पंडितों के बच्चों के वीडियो बन के आते, क्या क्या बन के आते। वे सब सिखाते अपने बच्चों को कि क्या क्या, एक पंडित जी ने 6 डाला याद करा दी, एक पंडित जी ने तत्वसूत्र याद करा दी, एक पंडित जी, और तुम उसको एक लाइन याद कराने को राजी नहीं। ख्याल में है कि नहीं? मैंने कहा मैंने खुद ही नहीं रटा तो मैं कैसे रटा दूँ? जब मेरे जो पंडित रटा रहे अपने बच्चों को, वे खुद रट्टू टोटा थे तो वे रटा रहे। अब मैं खुद ही नहीं रटा आज तक, तो मैं उसको क्यों कहूँ कि तू रट? नहीं समझ में आया? तो अब लेकिन पत्नी के सामने चलती किसकी है? तो वो तो अपनी लगी है, वे तो रटा रही हैं, कर रही हैं, मैं कहता रटाओ। लेकिन मैं उससे बीच बीच एक बात बोलता रहता हूँ, अकेले में मिलता है ना तो बात कहता हूँ कि तू ये कितने ही रट ली है, सब बेकार है, ख्याल में इससे कुछ नहीं होता। तो वो कहता पापा मम्मी को और समझा दो। मैं कहा वो समझेगी नहीं तू समझ ले। तो कहता पापा, फिर वो कहता पापा अपना धर्म, वो पूछता है ये अपना धर्म सच्चा है, अपने ही धर्म में। कहता बड़ा हो जा, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो 15-16 साल का हो, ये प्रश्न तब पूछना, मैं दूंगा तुझे बढ़िया जवाब, मेरे से मिलना, ख्याल में। लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, अभी तू जो कर रहा है कर। कम से कम उसकी जिज्ञासाओं को बना रहने दो, भी जिज्ञासाएं बड़ी होने दो, पनपने दो वो जिज्ञासाएं। वो पूछता, वो कहता अपन आत्मा, तो मैं कहा नहीं है तू आत्मा। किसने कहा तू मोक्ष है? किसने कहा तुझे आत्मा है? तुझे आज तक दिखा आत्मा? जहाँ दिखता तो नहीं, दिखता नहीं। तो मैं कहा तू नहीं है, चल जिस दिन दिखेगा उस दिन बात करना। भैया ये बहुत जरूरी है। सही बात है। तुम कह दोगे तुम आत्मा हो, बाप का उत्तर रट लेगा कि आत्मा हूँ।
और वो दूसरे को सुनाएगा, उससे कहेगा तुझे किसने बताया। एक स्कूल में टीचर गया, तो गांव का स्कूल था, अब भाई बहुत ही ज़्यादा गांव के बच्चे थे, वो टीचर ने पढ़ाना चालू किया, अब उसको समझ में नहीं आए, पढ़ाया जैसे तैसे। तो एक चुटकुला है कि A4 समझ गए ना, कि अखिलेश की अम्मा, B4 बहू की अम्मा, सब पे गांव के जिनके जो जो नाम थे। तो M4 पे पहुंचा तो M4 ममता की अम्मा, समझ गए ना। अब ममता की अम्मा तक पढ़ाया ही था कि इतने में अधिकारी आ गए जांच के अगले दिन कि जांच होगी बच्चों ने क्या पढ़ा। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ा, तो बोले ABCD पढ़ी। बोले बहुत अच्छा। उसने M की जगह बनाया W। अबे बेचारे पढ़े थे कहाँ तक, M तक। हाँ, तो बोले साहब बताओ क्या है, इसको क्या बोलते हैं। बोले लगती तो ममता की मम्मी है लेकिन उल्टी लटकी है? समझ में आया ना, ये पढ़ाई है। एक स्कूल आध्यात्मिक स्कूल था, उसमें एक गुरु महाराज आए, बोले हमारे स्कूल में हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देते। बोले आध्यात्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती। बोले हमने दी है। बोले आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दी जाती है। बोले आओ हमारे बच्चों से कुछ ही पूछो। बोले तुम कौन हो। आत्मा, ईश्वर होता है कि नहीं होता है। कहाँ होता है ईश्वर। ईश्वर अपनी अपनी उंगली कहाँ जाती है, भगवान कहाँ है। ये तुमने सोचा ऊपर ही क्यों जाती है उंगली, क्योंकि शुरू से तुम्हारी उंगली ऊपर ही जा रही है, ये हैबिट है, आदत है। आत्मा कहाँ है, आत्मा यहाँ है। आत्मा कहाँ है, अपनी आदत पड़ी यहाँ। तो उन बच्चों से पूछा आत्मा कहाँ है, तुमने कहा यहाँ। बोले यहाँ मतलब, बोले हृदय में। और बोले हृदय कहाँ है, बोले ये नहीं पढ़ाया। ख्याल में आया कि नहीं आया। भैया डॉक्टर साहब ने सुना बहुत अच्छा सुनाते हैं, 6 ढाला के ऊपर बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो कभी कभी सुनाते हैं। हम एक बार गए कि हमने 6 ढाला याद करा दी। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो भैया ऐसे ही ये हमारे पूरे जीवन की कहानी है। हमने और आपने ये सब उत्तर रट लिए हैं और एक भी उत्तर हमारा खुद का नहीं है, इसलिए हमारे पास अनुभव की कोई संपत्ति नहीं है, अनुभव की कोई संपदा नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल खाली हैं। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जैसे रुपया पैसा मकान दुकान चाहते हैं, उसी तर्ज पर आत्मा चाहते हैं। हमें ये पता नहीं है कि आत्मा रुपया पैसा मकान दुकान से बिल्कुल जुदी चीज है, लेकिन हम वैसे ही चाहते हैं कि अगर उसमें सुख मिलता है और आपने कहा आत्मा में ही मिलता है, तो साहब हम थोड़ा टाइम आत्मा को देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आत्मा की चिंता क्यों नहीं सता दी, क्योंकि वो दिखता, लेकिन रुपया पैसा मकान दुकान दिखाई देता है तो हम उसके पीछे भागते हैं। और हमें आत्मा के बारे में इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब हमारा ज़्यादा मन नहीं लगता है ना, वो सब कारण, असली बात इतनी सी है कि उसकी उतनी प्यास नहीं है, उतनी रुचि। देखो आज मेरी फैक्ट्री में काम नहीं हो, 4-6 दिन 8 दिन का काम नहीं हो, तो मेरी चिंता की आप कल्पना नहीं कर सकते। ख्याल में है ना। तो इतनी चिंता क्यों होती है, क्या बात उसको इस्तेमाल कि भाई साहब फैक्ट्री ही मेरा जीवन है। इसलिए अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी तो देखो पर कैसे दिमाग चलता है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। देखो कितनी लंबी कड़ी जुड़ी हुई है, वो कड़ी जोड़ते जोड़ते कितना दुख चालू हो गया ना। इसका उल्टा करो, अगर आत्मा नहीं मिला तो क्या होगा, कौन सी गतियों में क्या क्या दशाएं क्या क्या हुई हैं पहले, ये नहीं चलता। क्योंकि ये चलने के लिए तुम शास्त्र का सहारा लेते हो, तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम्हें अंदर से बात नहीं जमती कि यार बिल्कुल ठीक है, ये कुत्ता बिल्ली सुअर आखिर बिल्कुल मेरे ही जैसी तो क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो चीजें हैं। ये कुत्ता बिल्ली सुअर अगर आत्मा ही तो है, ये अनुभव से जमनी चाहिए। 4 गतियों के दुख अनुभव से नहीं जमते। मैं तो कितने बार लोग कहते साहब अगर हमने तब जन्म लिया होता, महावीर के समय में समूषण वगैरह लगा होता, तो हम एकदम समझ जाते कि साहब बिल्कुल आत्मा ही है और कुछ नहीं है।
ऐसा बोलते ना लोग। तुझे कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं देख के समझ में आता, एक गरीब अमीर देख के समझ में नहीं आता। जरूरी है समोसा नहीं लगाए, कुत्ता बिल्ली सुअर बेचारे परेशान है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, गायों को काटा जा रहा है, इनको देख के समझ में नहीं आता कि यार ये जीव कितना दुख पा रहे हैं, ये क्या दशा हो रही इन जीवों की। इसका मतलब वास्तव में चार गतियां हैं और ये सब आत्मा को नहीं जानने के कारण दशा हो रही है। पापों के कारण मत बोल देना कभी भी, सबके दिमाग में एक ही घुसा भरा है, पाप करे। अरे कौन सा पाप? मिथ्या दर्शन के से बड़ा कोई पाप नहीं, मिथ्या दर्शन के बना कोई पाप नहीं। जितने भी पाप होते हैं वो मिथ्या दर्शन से ही होते हैं। कैसे कहते हो? इसके लिए कोई बात बताओ कि सम्यक दृष्टि कुगतियों में नहीं जाता, ये सिद्ध हो गया ना। इसलिए सम्यक दृष्टि से कोई पाप सम्यक दृष्टि कुगतियों में नहीं जाता, पता है ना आपको। तो सम्यक दृष्टि कोई पाप करता है कि नहीं? सिद्ध कर देता, उसके सिद्ध कर सकता हूं पंकज जी, शादी करना पाप नहीं है, परिग्रह इकट्ठा करना पाप नहीं है, बोलो सिद्ध कर सकता। विषय भोग भोगना पाप नहीं है, क्योंकि अगर ये पाप होता तो सम्यक दृष्टि स्वर्गों में क्यों जाता है? और छोटे मोटे स्वर्गों में नहीं जाता, 12वें स्वर्ग भोग भूमि में जाता है। पता है ना ये बात कि जितने भी सम्यक दृष्टि जो नरक गए हैं ये सम्यसन छूटने के कारण गए हैं। सम्यक दर्शन से अथवा पहले बांध लिया, सम्यक दर्शन सहित जीव कभी भी कुगति का बंध नहीं करता। ये बात समझ गए? इससे पता चल गया कि सारा पाप मिथ्या दृष्टि ही करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता। और तुम जिन पापों की चिंता कर रहे हो, सुनो मजेदार बात, तुम किन पापों की चिंता कर रहे हो? उन पापों की चिंता कर रहे हो जिससे कुछ नहीं होता। और जो असली पाप है मिथ्या दर्शन, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अगर हमारा ध्यान मिथ्या दर्शन की तरफ चला जाए कि सब चूल्हे में गए, पाप असली पाप तो ये है, पहले इसका त्याग करूंगा। लेकिन अभी हम छोटे छोटे पापों में उलझे रहते हैं ताकि बड़ा पाप ना छोड़ना पड़े। नहीं समझ में आए? गवर्नमेंट करती ना ऐसा अपने साथ, छोटे छोटे मदद करती रहती है ताकि तुम उग्रवादी ना बनो, और बड़े बड़े स्कैम खुद करती रहती है। समझ में आया ना? अरबों की खरबों की डीलिंग खुद करती है अपने अंदर करने के लिए, और गवर्नमेंट को लोगों को, आम जनता को लॉलीपॉप बांट देती, 2000 पहुंचा दिए, 3000 पहुंचा दिए, 1000 रुपये पहुंचा दिए, 500 का गेहूं दे दिया, तुम खुश हो जाते, तुम कहते ये बहुत बढ़िया है साहब। हाँ, सरकार काम कर रही है। और वो अरबों खरबों के जो असली चीज है वो उसके टेंडर किसी और को पकड़ा देती है, मालिक तुम बनो। तो ऐसे ही क्या होता है, हम और आप छोटे छोटे पापों की चर्चा करते, ये मत खाओ, ऐसे मत चलो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, मंदिर में ऐसे दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो मिथ्या दर्शन है, कोई अपने बेटे से कहता है मिथ्या दर्शन का त्याग करो? अगर ज़्यादा से ज़्यादा हल्ला मचाएंगे मंदिर जाया करो, तो मंदिर ही नहीं जाते, तो बाजार में खा लेते। यही हल्ला मचाते हैं क्योंकि हमें खुद ही वही पाप दिखता है, हमें अपना खुद ही मिथ्या दर्शन पता नहीं। अगर असली तुम्हें मिथ्या दर्शन का दुख लगे तो तुम अपने किसी भी जिनको प्रेम करते हो, जिन्हें अपना समझते हो, उनसे सबसे पहले यही कहोगे कि भैया जैसे बने मिथ्या दर्शन का त्याग करो, अपनी आत्मा को जानो, बाकी सब बाद में। तो हम सब ये जो टोडामल जी साहब समझा रहे हैं कि भैया अनादिकाल से दशा चली आ रही है, शरीर और आत्मा एक दिखाई देते हैं, आत्मा मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक होने के कारण दिखाई देता है, आत्मा अमूर्तिक होने के कारण दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण जीव इस शरीर को ही अपना मानता है। और आत्मा की किसी नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि वो किसी को अपना माने बिना रहता नहीं, इसलिए उसको जो दिखता है उसे अपना। जैसे अपन के साथ है ना, उदाहरण दे रहा हूं कि वोट तो देना ही है। अब 2 बुरे लोग हो गए खड़े, तो 2 बुरे में से भी जो कम बुरा है उसे दे देते हैं, लेकिन वोट तो क्योंकि अच्छा आदमी खड़ा ही नहीं हुआ,
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और अच्छा आदमी खड़ा नहीं हुआ कि हमने नहीं किया। देखो, जो अच्छा आदमी होगा वो खुद खड़ा होने जाएगा नहीं, वो तुमसे घर घर वोट मांगने आएगा नहीं, उसके पास तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा कि भैया हम पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में जानते हो तुमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, प्लीज़ तुम खड़े हो जाओ, हमारे लिए खड़े हो जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हें ही वोट देंगे। और वो तुम्हारी हजारों रिक्वेस्ट पे खड़ा हो, वो एक पर्चा नहीं बांटे, वो जाए ही नहीं, तब वो बात बनती है। जैसे एक समय आया था ना हिंदुस्तान में, उम्मीद जगी थी कि जब ये केजरीवाल आंदोलन से निकला था तो लोग इसका प्रचार फ्री में करते थे, कहते थे साहब पहली बार दुनिया में अपने देश में एक ईमानदार आदमी आया है। वो शुरू में इसको कोई प्रचार नहीं करना पड़ा अपना, कोई इसके वो क्या कहते हैं होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अपने काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। जनता इसकी ईमानदारी सोच के कि IPS ऑफिसर है, फलाना है, ठिकाना है, पढ़ा लिखा है, इसने इतना त्याग बलिदान किया, इसको दो वोट। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? ऐसे जब आप ईमानदार आदमियों को खड़ा करोगे, तब जब ईमानदार को कोई खड़ा, वो ईमानदार खुद जाएगा नहीं कि मुझे खड़ा कर दो, तो क्या होता है कि बेईमान आदमियों का राज रहता है और आपको उन्हीं में से चुनना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम आत्मा को अगर नहीं जानेंगे तो हम कितने ही कोशिश करें, हम कहीं ना कहीं अहम बुद्धि करेंगे, किसी ना किसी में करेंगे। इसलिए अगर अपने में अपनापन करना हो तो अपनी आत्मा की सच्ची पहचान अनुभव के बल पर करो। अनुभव से आत्मा को पहचानो तो आत्मा उसमें अहमपना करेगा, पहचाने बिना वो अहमपना किसमें करे। इसलिए वो शरीर संयोग में अहमपना करके बैठा है, वहाँ से अहमपना हटाना है तो अपनी आत्मा को जानो। सहजानंदी शोध स्वरूप।